3 साल का मतलब भी सरकारी नजर में गंदगी। किसका दबाव है, किसके दबाव में है सरकार? 3 महीना तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें तो ये सरकार ही बढ़िया ना लग रही, जो ही काली लग रही है। 2.5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। देश के अन्नदाता यानी कि किसान जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर, चाहे टीकरी बॉर्डर। इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर में। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किसान जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और उनकी एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। लेकिन साथ ही साथ सरकार ने जो है इस कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 3 साल के लिए इन कानूनों को रोक दिया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इन तीनों कानूनों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन आखिरकार किसानों की आखिर और क्या कुछ मांगे हैं कि सरकार ने तो अभी रोक लगा दी है, किसान क्या चाहते हैं? गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनकी और मांगे हैं जो सरकार मान नहीं रही है। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और हमारे साथ तमाम किसान जो है यहाँ पर मौजूद है। का ये कहना है कि एमएसपी पर आज तक कोई कानून नहीं बना, अब क्यों कानून बनाने के लिए दबाव उन पर डाला जा रहा है? हमारी फसल एमएसपी पे बिकती नहीं है, इसलिए दबाव डाला जा रहा है। जब सारे सौदा को वो पूंजीपतियों को मत देना चाह रहे हैं तो क्या होगा? अभी तुमने सुना होगा, पढ़े लिखे वालों को सारी बात को जानते होगे। इधर तुम्हारे यहाँ अरे कौन सा है ये, चलो आ जाएगा यार थोड़ी देर में। हाँ, कश्मीर में ठेका खेती हुई थी, सेब जो है बांटने करे गए। पहली साल 20 रुपया मार्केट के रेट थे और 20 रुपया में ही इनने खरीदे। दूसरी साल 20 रुपया मार्केट के रेट थे और इनने 30 में खरीदे। 30 में खरीदे तो आढ़ती अपने घर बैठ के दूसरे काम करने शुरू कर दिए। तीसरी साल में 5 रुपये किलो खरीदे हो। एमएसपी गारंटी इसलिए चाहिए हमें, हमारे जो भी फसल जो भी कोई खरीदे वो एमएसपी पे बिके, इसलिए हमें गारंटी चाहिए उस एमएसपी। क्या लगता है सरकार अभी एमएसपी पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है? सरकार कहना है जो तीनों कानून जो लाए गए हैं वो किसान के हित में है, किसानों को फायदा होगा, और किसान कह रहे हैं कि ये काले कानून है। काले कानून कैसे है सर? जब बता दो दिया भाई, अब तो आगे होगी समझो ना। हमारे लिए कानून बनाए हैं, हमको लाभ देने के लिए बताएं, हमको नहीं चाहिए, उन्हें खत्म करें। और हम भी जल्दी में नहीं है, देख लो हमारा कितना राशन बड़ा पड़ा है। तो कब तक, कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन? जहां तक सरकार चाहेगी, ये तो सरकार के ऊपर है, हमारे ऊपर थोड़ी है भाई। सरकार तो आज भी खत्म कर सकती है। सरकार कह रही है कि 3 साल तक के लिए कानून को रोक दिया 3 गया। साल क्यों रोका जा रहा है? उससे जड़ से खत्म क्यों ना किया जाए? 3 साल का मतलब भी सरकारी नजर में गंदगी। किसका दबाव है, किसके दबाव में है सरकार? भाई क्यों नहीं मान रही? जिसके लिए कानून बना रहे हैं भाई उनको चाहिए नहीं तो सरकार को मान लेना चाहिए, सरकार को वापस कर देना चाहिए कानून। एमएसपी गारंटी बना 72-73 साल हो गए देश को आजाद हुए, किसान आजाद है। माचिस बनाने से लेके और जहाज बनाने तक के उद्योगपति अपने रेट खुद तय करते हैं, सरकार नहीं करती। एमएसपी नहीं होती उन पर। ये किसान को हक क्यों नहीं है? किसान अपना हक लेके रहेगा। किसान जाग गया है, किसान जान गया है। एमएलए एमपी इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, पर 8वीं पढ़े भी हैं और किसान के बेटा ग्रेजुएट हैं जो खेती कर रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है, एक एक बात को जानते हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं उसको भी जानते हैं, क्योंकि इनको उन पूंजीपतियों से चंदा चाहिए चुनाव के लिए। तो सारे देश को पूंजीपति क्यों दे रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा देश का। तुम भी रहोगे, किसान से ज्यादा उपभोक्ता रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? किसान से ज्यादा उपभोक्ता रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर कितने समय से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं? करीब मुझे 80 दिन हो गए। देखिए 80 दिन हो गए। कहाँ से आए हैं आप? मैं गौतम बुद्ध नगर जेवर। किस चीज़ की आप खेती करते हैं? हम तो गेहूं, ईख, धान यही चलता है हमारा। तो सर आप किस चीज़ की खेती करते हैं? हम गन्ने की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं और गेहूं की खेती करते हैं। तो क्या काला आपको इसमें दिखता है? क्योंकि सरकार का तो कहना है कि जी किसानों के लिए तो फायदा है, किसानों को फायदा ही फायदा होगा। भैया ये सगड़ी काली सरकार बैठ गई, हमने वोट दें या
अरे हमारी बात नहीं मान रही, 3 महीना हो गए हमें आंदोलन करते हुए। हमने वोट ना दे ही ना, ये अपने घर चले आए वोटन के टिया बांध गए। हमारी तो यही बात है, ना मान रहे। जो हमारे फायदे की चीज़ है ना फायदे की, हमारे ये जो लेकर आए हमारे फायदे की चीज़ नहीं है। हम इनसे मना कर रहे हैं, 3 महीना से हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें तो ये सरकार ही बढ़िया ना लग रही, यही काली लग रही है। सर, कानून के बारे में सरकार कहती है कि 3 साल कानून को रोक देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है स्टे लगा दिया कि कानून पास नहीं किया जाएगा। तो सरकार का ये कहना है कि आखिर क्या है कारण जो अब तक जो किसान जो है धरने पे से नहीं उठ रहे, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हो, चाहे टीकरी बॉर्डर पर और चाहे सिंधु बॉर्डर पर। जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा तो हम उठे कैसे? ये सरकार कह रही है कि हम बात सरकार कर कहाँ कह रही है? सरकार तो कुछ भी नहीं कह रही। सरकार कुछ कहती तो हम चले ना जाते अपने घर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार है, आप सामने आइए, बात करें, जो भी इसमें संशोधन दिखता है वो संशोधन करेंगे। जब वे बुलावे तो जब हम जाने को तो मना करी, पहले ना गए, पहले भी तो गए हमारे, और उनसे बात ही ना करी उन्होंने। तारीख देते रहे तो हम क्या करें? हम बैठे पर हक लेके ही हटेंगे, माना है ना, लेके ही हाँ माना ही ना। अच्छा यहाँ तो हुक्का चलेगा, हमारे चल लो। हुक्का चल रहा है, हुक्का चलोगे? हाँ, कहाँ से आए हैं आप? हाँ दादरी, गौतम बुद्ध नगर। किस चीज़ की खेती करते हैं? हाँ गेहूँ और धान, ईख, गन्ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं वो ना बैठे, वो चले जाएं वापस। मैं तो अभी आया हूँ 8 घंटे पहले। खेकड़ा गांव है मेरा, डिस्ट्रिक्ट बागपत में। रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ मैं। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली हम रोज़ भेजते हैं, अभी गई हैं खेकड़ा की 3 ट्रैक्टर ट्रॉली। और मैं तो मुआयना करने देखने आया था। रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, 15 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। तो मतलब आप किसानों के समर्थन में पूरी तरीके से? क्यों नहीं, रोजाना सामान वगैरह 3 ट्रैक्टर ट्रॉली खेकड़े से रोज आती हैं यहाँ और रात को रुकती हैं, अभी अभी गई हैं। पूरा समर्थन है। सर, आप समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि किसानों का फायदा है, किसानों के हित में ये कानून लाया गया है और किसान जो है इसको काला कानून करार दे रहे हैं। झूठ पे ही तो टिकराम हो, नहीं झूठ बकावे, झूठ बका रहा सब। सर, सरकार कह रही है कि 3 साल कानून को रोक दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया गया है, लेकिन किसान भाई अब क्यों नहीं उठ रहे हैं? नहीं, 3 साल हमारी जो डिमांड है ना, वो इनको बिल्कुल ख़त्म करने की है। इनको ख़त्म किया जाए और दोबारा बैठ करके किसानों से सलाह मशवरा करके जो किसानों के हित में है वो कानून बनने चाहिए। अब बड़ा ही दुख होता है, कल प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के कहा कि एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। अरे भाई, हमने ये नहीं कहा कि एमएसपी आपने खत्म कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर हमारी फसल बिक नहीं रही है, हमारी फसल एमएसपी पर बिके। और अगर एमएसपी पर नहीं बिकती है, जो भी एमएसपी से नीचे हमारी फसल खरीदता है उसमें उसको सजा का प्रावधान हो, अर्थदंड का प्रावधान हो और किसान को उससे राहत मिलेगी। एमएसपी तो सर पहले भी नहीं थी और अब जो है क्यों दबाव बनाया जा रहा है कि अब एमएसपी पे तो पहले भी कानून नहीं बना था। नहीं, एमएसपी तो अब सरकार ही तो कह रही है एमएसपी थी। आप कैसे कह रहे हैं कि भाई एमएसपी नहीं थी? पिछले दिनों से एमएसपी चली आ रही है ना। अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आपको पता नहीं लगा कि एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी? तो एमएसपी तो थी, और उसमें दिक्कत क्या किसान को आ रही है कि मान लो हमारा 1975 रुपये अगर गेहूं का रेट है, एमएसपी जो सरकार ने घोषित किया हुआ है, उस पर फसल नहीं खरीदी जा रही। हमारा गेहूं का खरीद हो रही है 1500 रुपये, 1400 रुपये, और आटा बिक रहा है 30 रुपये किलो। कहाँ जा रहा है ये बीच का पैसा? कहाँ जा रहा है? क्या ये सरकार के बिचौलिए खा रहे हैं? कौन खा रहा है इस पैसे को? तो हमारी जो मांग है वो ये है कि उस पे एमएसपी पे कानून बना दीजिए। हमने ये नहीं कहा कि भाई आप प्रधानमंत्री हैं, बुरा लगता है आपकी हम बुराई करें, लेकिन आप गोल गोल घुमा रहे हैं चीजों को। आपको पता है कि एमएसपी पे हम कानून बनाने की बात जो कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी पर हमारी खरीद होगी तो किसान कम से कम नुकसान से बच जाएगा। आप कह रहे हो एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। हमने कब मना कर दिया कि एमएसपी नहीं है? लेकिन एमएसपी पे किसान की फसल खरीदी तो नहीं जा रही, उसको औने पौने दामों में लोग खरीद रहे हैं, आड़ती खरीद रहा है या मंडियों में खरीदी जा रही है। तो हमारा जो यही है कि ये तीनों काले कानून वापस हो और एमएसपी पर कानून बने। आपने कहा 3 काले कानून वापस हो, सरकार इसको जो है किसान हितैषी बताती है कि किसानों को फायदा है, आपको इसमें काला क्या दिखा है? अच्छा, एक बात बताइए, मुझे अपना हित नहीं दिख रहा क्या? जब मुझे अपना इसमें हित ही नहीं दिख रहा तो सरकार को कैसे समझ में आ रहा है कि भाई इसमें किसान का हित है? सरकार तो अपने जो दोस्त है ना, उनके इंडस्ट्री, उनको बचाना चाह रही है और उन्हीं से एक खेती को, क्योंकि कोरोना काल में देखिए सबसे ज्यादा किसान ने इस देश में अन्न
का भंडारण किया और लोगों को भूखा नहीं रहने दिया बिल्कुल भी। अब सबको ये लगता है कि ये बहुत फायदे का सौदा है, इंडस्ट्री को खासकर ये लगता है कि भाई ये इस पे आप अपना कब्जा कर लो, और ये सच्चाई है। किसान का तो जो नुकसान होना है वो होना ही है। मैं ये कह रहा हूं आम आदमी को ये इतना परेशान कर देंगे जब स्टॉक लिमिट इन्होंने हटा दी। जब स्टॉक लिमिट आप हटा देंगे तो कोई भी व्यापारी, आप भी व्यापार करेंगे, कोई भी व्यापारी है वो अपने तरीके से व्यापार करेगा। जब चीज की कमी होगी फिर उसको होल्ड करेगा और अपने रेट में बेचेगा। तो सर ये आंदोलन अब कहाँ तक जाने वाला है? देखिए आंदोलन तो चल रहा है, 76 दिन आज इस आंदोलन को हो गए, और आगे भी जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। किसान पीछे हटने वाले हैं नहीं। तो ये थे गाजीपुर और बैठे किसान जो अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर से यही कहना है कि सरकार जब तक एमएसपी पर कोई कानून नहीं बनाएगी तब तक ये धरने पे से नहीं उठेंगे। लेकिन खैर अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक सरकार जो है एमएसपी पर कोई कानून बनाती है या फिर नहीं, या फिर ये धरना प्रदर्शन यूं इसी तरीके से चलता रहेगा।